नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। राजधानी लखनऊ के रविंद्रालय में आज राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन का जो 75वां वार्षिक उत्सव है उसको मनाया जा रहा है। उसके साथ साथ हीरक जयंती को भी बड़े धूमधाम से मनाया गया, जहां पर ऊर्जा मंत्री और एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने शिरकत की और कहीं न कहीं जो जूनियर इंजीनियर हैं उनकी बड़ी समस्याओं को लेकर उनकी मांगों पर भी विचार करने का आश्वासन दिया। अभी इन सब विषयों को लेकर चर्चा करेंगे उनके संगठन के जो अध्यक्ष हैं जीवी पटेल से, जिनसे जानते हैं कि आज भी किस तरह का दर्द, किस तरह की समस्याएं हैं और जो विभाग रहा उससे किस तरह के अधिकारी आज इस सम्मेलन में आए, उन्होंने अपनी बात को किस तरह से सुनी और आज भी किस तरह की समस्या जूनियर इंजीनियरों की बनी हुई है। अधिवेशन यानी कि हीरक जयंती कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य मिला। हजारों यहाँ जो हमारे जूनियर इंजीनियर मित्र हैं और कई लोग जो जूनियर इंजीनियर भर्ती हुए वहाँ से प्रमोट होकर के एक्सियन बन गए, कुछ एसी बन गए और उनके वर्तमान जो हमारे उनके केंद्रीय नेतृत्व की अध्यक्ष और सचिव हैं, जो उनके पूर्व नेतृत्व के भी लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उन सबसे मिलना हुआ। मंत्री बनने के बाद कई बार इस संगठन ने मुझसे निवेदन किया था कि हमारे कार्यक्रमों में आइए, आना नहीं हो पाया था, आज पहली बार आना हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ की ऊर्जा, यहाँ का उत्साह देख करके, यहाँ टैलेंटेड लोगों को मिल करके मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस कार्यक्रम में आज आ पाया। देखिए, ये हमारे 75 वर्ष की यात्रा कई बहुत सारे लोगों के मेहनत और समर्पण का प्रतीक है, जिसको आज प्रदेश भर के हमारे सभी जनपदों से, विद्युत उत्पादन परियोजनाओं से, ट्रांसमिशन से लोग आए हुए यहाँ पर उसको मिलकर मना रहे हैं। निश्चित तौर पर एक बहुत ही महती जिम्मेदारी का निर्वहन हम लोग कर रहे हैं। बहुत चैलेंजिंग काम, चुनौतीपूर्ण काम, सीमित संसाधनों में विद्युत आपूर्ति 24/7 का कार्य हम लोग कर रहे हैं और उपभोक्ताओं को देने का कार्य कर रहे हैं। राजस्व वसूली की भी जिम्मेदारी, विद्युत चोरी रोकने की भी जिम्मेदारी, ये सारा महत्वपूर्ण कार्य जूनियर इंजीनियर पे है जो हम लोग लगातार निर्वहन कर रहे हैं और इसमें हमारे प्रबंधन और जिला प्रशासन दोनों का भी हम सहयोग चाहते हैं कई जगहों पर, लेकिन हमें निराश होना पड़ता है, चीजें नहीं मिल पाती हैं और जिसके कारण जो सरकार की अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं के अनुरूप ड्यूटीज का डिस्चार्ज करना, यानी चीजों को, सेवाओं को प्रदान कर पाना कठिन हो जाता है। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा भी आए, लगातार आप इंजीनियर संगठन के माध्यम से अपनी आवाज़ को भी बुलंद करते हैं, किस तरह की समस्याएं हैं जो चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे, जो आप लोगों से जुड़ी? माननीय मंत्री जी आज हम लोग के बीच उपस्थित हुए, हमारे लिए गौरव का क्षण था और उन्होंने कुछ बातें रखी, विशेष तौर पर विद्युत दुर्घटनाओं को लेकर के उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की और ये हमारा भी उतना ही बड़ा कंसर्न है जितना विभाग का है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा परेशानी हमें होती है। लेकिन एक बात है कि अगर हमें विद्युत दुर्घटनाओं को रोकना है तो जो सिस्टम को सही करने का कार्य और जो हमारे ओवरलोड सिस्टम चल रहा है उसको सही करने का कार्य हमें करना पड़ेगा। उसके लिए जो एस्टीमेट, बिजनेस प्लान जो 2 साल से बंद हैं, मेरा आपके माध्यम से भी प्रबंधन से ये अपील है कि उनको वो जारी करें, जिससे जहां पर ओवरलोडिंग की स्थिति है या बाइफरकेशन की स्थिति है उन स्थितियों से हम निजात पाएं। बेहतर बिजली, हर पल बिजली और दुर्घटना रहित बिजली जो सरकार का लक्ष्य है उसको हम पूरा कर सकें। हीरक जयंती को लेकर किस तरह की अपील और क्या कहना चाहिए? हीरक जयंती के अवसर पर हम लोग इस चीज के लिए कमिटेड हैं माननीय मंत्री जी के सामने कि सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप हम कार्य करेंगे और कहीं इसमें कड़ी मेहनत के साथ, समर्पण के साथ, ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे। लेकिन जो दिक्कतें हैं कार्य को करने में, आज बड़ा दुख का विषय है कि यहाँ पर प्रबंधन से कोई लोग नहीं रहे, जबकि उनको भी सादर निमंत्रित किया गया था। अगर वो होते तो हमारा कोई ये प्रदर्शन नहीं था, हम तो यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, बायलैटरल टॉक करने के लिए बैठे थे, लेकिन वो नहीं हो पाया, जिससे कुछ कमी सी हम लोग को महसूस हुई। सर, लगता है मौजूदा सरकार में जो जटिल समस्या आज भी बनी हुई है हल हो पाएंगी? हम तो प्रयास कर रहे हैं, हम उम्मीद रखें कि जरूर हल होगी। हमारी सही बात सही जगह तक पहुंच रही है, तर्कों के साथ पहुंच रही है, तो जरूर हल होगी, ये हमें उम्मीद है।